आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है झारखंड पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जिसका ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में 78 प्रश्न हो चुके थे, 78 प्रश्न तक। अब अगला भाग देखते हैं। ये 150 प्रश्नों की पूरी सीरीज है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन हुआ है? तो पदावली में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। मृगावती, पद्मावत और मधुमालती ये तीनों सूफी संतों की रचनाएं हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी क्रमशः स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के लिए कहा गया। ऑप्शन ए सही है। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या कुंभनदास। तो माया महा ठगनी हम जानी ये कबीरदास का कथन है। ऑप्शन बी सही है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन ए, मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना का अर्थ है कबीरदास के रूप के कथन में मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, और वो दशरथ सुत राम से भिन्न है। दुल्हिन गावो मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? राग भैरी, राग गौड़ी, राग बसंत या राग मल्हार में। तो दुल्हिन गावो मंगलाचार ये राग गौड़ी में है। ये अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा या रासो काव्य धारा। तो अष्टछाप का संबंध इसमें से कृष्ण काव्य धारा से है। ऑप्शन सी सही है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास को। तो श्रृंगार और वात्सल्य का रस कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन बी सही है। मेरे नैना बिरह भई बेल पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति या सूरदास। तो मेरे नैना बिरह भई बेल के रचयिता है सूरदास जी। ऑप्शन डी सही है। मातु पिता जगत जाय तज्यो, विधि न लिखियो कुछ भालु भलाई। ये आत्मपरक काव्य पंक्तियां किस भक्तिकालीन कवि की हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, इन्होंने लिखा है। ऑप्शन सी सही है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली या रामलला नाचो। तो कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी सही है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन है? गीतावली और तुलसीदास, सूरसागर और सूरदास, पद्मावत और जायसी, रामचरितमानस और तुलसीदास। तो कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके ये पद्मावत और जायसी से संबंधित है। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव योजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज जन्मोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो यही कथन सही नहीं है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? गीतांजलि से, कृत्यवासी रामायण से, रामचरितमानस से या वाल्मीकि रामायण से।
तो राम की शक्ति पूजा कृत्यवासी रामायण से प्रेरित है, ऑप्शन बी सही है। नौका विहार। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा नायिका, नवोढ़ा नायिका, वासक सज्जा, खंडिता या अभिसारिका? तो नौका विहार में ये मुग्धा नायिका का उल्लेख है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुख, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदात्तता का वर्णन है, हेष्टि का वर्णन है, मादकता का वर्णन है, मनु का सौंदर्य वर्णन है। तो ये मनु का सौंदर्य वर्णन है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मनु का सौंदर्य वर्णन है। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में, साकेत में, प्रिय प्रवास में या गोदान में? तो आप सभी को पता कामायनी में है। श्रद्धा पात्र भी है और सर्ग भी है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नगेंद्र का, जयशंकर प्रसाद का या मुक्तिबोध का? तो यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और श्लाघ्य है। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है, ऑप्शन सी सही है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका को, हुंकार को, कुरुक्षेत्र को या उर्वशी को? तो आधुनिक युग की गीता कहा गया कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन सी सही है। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण है, पुरूरवा है, कर्ण है, परशुराम है या अर्जुन है? तो दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कर्ण है, ऑप्शन सी सही है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद निराला की या बालकृष्ण नवीन की? तो कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां हैं बालकृष्ण नवीन जी की, ऑप्शन डी सही है। चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में, 1938 में, 1935 में या 1937 में? चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन हुआ था 1939 में। बेटों वाली विधवा कहानी में पंडित अयोध्यानाथ के 4 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम था सीतानाथ, कामतानाथ, दयानाथ या उमानाथ? तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था कामतानाथ, ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? कस्बे का आदमी, ज्योति, आंधी या सखी? तो ज्योति कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, ऑप्शन बी सही है। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? ठाकुर रामकृपाल सिंह, विश्वनाथ, खिलावन यादव या बलदेव? तो मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया ठाकुर रामकृपाल सिंह थे। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र? तो गोदान, निर्मला, रंगभूमि इन्हीं के उपन्यास है, त्यागपत्र इनका नहीं है, ऑप्शन डी सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका की माँ कौन है? मैंने आपको बताया था अंबिका, अम्बा अर्थात माता और अम्बा से अंबिका, तो अंबिका यहाँ पे मल्लिका की माता का नाम है। भारत दूरदर्शन नाटक कितने अंक का है? 6 अंक, 7 अंक, 5 अंक या 4 अंक? तो भारत दूरदर्शन नाटक 6 अंकों का है, ऑप्शन ए सही है। मगध के सम्राट कुमार गुप्त की मृत्यु कौन से अंक में होती है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? तो मगध के सम्राट कुमार गुप्त की मृत्यु प्रथम अंक में हो जाती है, ऑप्शन ए सही है। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की मूल कथा क्या है? धृतराष्ट्र का प्रलाप, दुर्योधन का वध, अर्जुन का पश्चाताप या युधिष्ठिर का पश्चाताप?
तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की मूल कथा है युधिष्ठिर का पश्चाताप। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। आकुली किरात असुर शक्तियां हैं और कुमार मानव है। प्रथम दिवस वानर वाहिनी कैसे लौट रही थी? खिन्न मन से, अट्टहास करते हुए, उछलते कूदते या चित्कार करते हुए। तो प्रथम दिवस वानर वाहिनी खिन्न मन से लौट रही थी। ऑप्शन ए सही है। अजस पिटारी ताहि करी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। पंक्ति में प्रयुक्त गिरा शब्द का क्या अर्थ है? पार्वती, पर्वत, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो गिरा का अर्थ गिरा सरस्वती जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही है। पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर। पंक्ति के कवि कौन है? कबीर, रहीम, तुलसी या केशव। तो पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, इस पंक्तियों के रचयिता कबीर हैं। ऑप्शन ए सही है। भ्रमर गीत के संबंध में निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है। निर्गुण की तुलना में सगुण की महत्ता का प्रतिपादन, प्रेम तत्व की व्यापकता, व्यंजना शैली का प्रभावशाली वर्णन, अवधि बोली का सहज प्रयोग। भ्रमर गीत के संबंध में एक कथन है, अवधि बोली का प्रयोग नहीं हुआ है। असत्य कथन पूछ रहा है, ये ब्रज भाषा में है। निम्नलिखित नाटकों में कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य या भारत दुर्दशा। तो भारत सौभाग्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित नाटक नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, राजश्री या स्कंदगुप्त। तो इनके नाटकों का क्रम है राजश्री, अजात शत्रु, उसके बाद स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी सबसे अंतिम नाटक है इनका, 1933 में आया था, और राजश्री 1915 में आया था। तो देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन डी में है। भारत दुर्दशा नाटक, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता का, पारिवारिक चिंता का, बाल समस्या का या देश हितैषणा का। तो भारत दुर्दशा नाटक देश हितैषणा से संबंधित है, भारत की दुर्दशा से है। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया या मालविका। तो सुवासिनी नारी पात्र जो है वो चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के नाटक के रचयिता मोहन राकेश। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी या आषाढ़ का एक दिन। तो शकुंतला की अंगूठी में कालिदास नाम का चरित्र संबंधित नहीं है, बल्कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप और आषाढ़ का एक दिन, इस सभी में कालिदास का चरित्र है। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की या राय साहब की। तो ये टिप्पणी लेखक की है, अर्थात प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का क्या नाम है? आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र या सूरज का 7वां घोड़ा। तो गोदान है, सबको पता है, प्रकाशन वर्ष 1936 है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की है और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? गढ़कुंडार, परती परिकथा, जुलूस और मैलाचल। तो गढ़कुंडार इनका नहीं है, इनका उपन्यास नहीं है फणीश्वर नाथ रेणुका। परती परिकथा, जुलूस और मैलाचल इन्हीं के उपन्यास हैं। मैलाचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती।
फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है। इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं हैं। तो इसका उत्तर होगा परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सही होगा मलाचल, इसलिए ये लोकप्रिय ज्यादा हुआ था। घीसू किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार का, रसप्रिया का, गदल का या माधव कफन का? तो कफन का है। घीसू और माधव दो ही पात्र हैं इसमें मुख्य। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, बूढ़ी की। आकाशदीप इनकी नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपने सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। के अनुसार असत्य कथन है। श्रद्धा व्यापार स्थल विस्तृत है। श्रद्धा का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, प्रेम अपने सामाजिक विशेषता। तो यही कथन ये असत्य है निबंध के अनुसार। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। श्रद्धा के विषय कौन से हैं? शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण, क्रिया और रागात्मिका, प्रतिभा, प्रेम और विनय। श्रद्धा के विषय में से सही है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। ऑप्शन ए सही है। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की। भय गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना से है? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग या हम पाई जन्म के। तो ये पंक्तियां अंधा युग नाटक से ली गई हैं। ऑप्शन सी सही है। सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद की, वृंदावन लाल वर्मा की, उपेंद्र नाथ सस की या कमलेश्वर की? तो ये रचना कमलेश्वर की है। ऑप्शन डी सही है। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? शंकर, जनरल, मेहता जी, कश्मीरी लाल या मास्टर रामदास? तो कश्मीरी लाल कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या प्रेमवदा? तो जिंदगी नामा रचना कृष्णा सोबती की है। ऑप्शन सी सही है। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट या तीसरी सस्ता? तो अफ्रीका में रंग भेद वाला ये पहला गिरमिटिया उपन्यास में चित्रित किया गया है और ये गांधी जी पर आधारित है। भाषा परिवार के आधार पर झारखंड की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 4 वर्गों में, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो इसका उत्तर होगा 3 वर्गों में। ऑप्शन सी सही है। झारखंड को वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 10, 15, 16 या 17? तो झारखंड में 16 भाषाओं को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है? शाह समीर को, रामचंद्र मुर्मू को, दमयंती बेसरा को या बादल हेम्ब्रम को? तो संथाली भाषा का भारतेंदु शाह समीर को कहा जाता है।
संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का प्रकाशन वर्ष है 1946, 1947, 1945 या 1947। अरे 1947 दो बार दे दिया है। 1947 है होड़ संवाद का प्रकाशन वर्ष। होड़ संवाद पत्रिका के संपादक हैं जदुमणि बेसरा, दमयंती बेसरा, शाह समीर या गोविंद माझी। तो शाह समीर जी हैं। होड़ संवाद पत्रिका के संपादक शाह समीर। संथाली भाषा की एक लिपि ओलचिकी है। ओलचिकी संथाली भाषा की एक लिपि ओलचिकी है, जिसके खोजकर्ता हैं भुजंग टुडू, रूपचंद हांसदा, गंगाधर हांसदा या पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा की एक लिपि ओलचिकी है, तो ये हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, इसको खोजने वाले। संथाली भाषा में लिखित प्रथम रखना हाड़म वाक मातो। प्रथम रखना हाड़म वाक मातो, जो रोमन लिपि में हड़प्पा का गांव नाम से प्रकाशित हुई, के लेखक हैं ननकू सोरेन, आर कारंटेयर्स, जदुमणि बेसरा या जमादार किस्कू। तो संथाली भाषा में लिखित परम रखना का हाड़म वाक मातो, जो रोमन लिपि में हड़म्मा का गांव नाम से प्रकाशित हुई, इसके लेखक आर कारंटेयर्स हैं। आर कारंटेयर्स। संथाली भाषा का प्रसिद्ध उपन्यास महिला चेचेत दाई, अध्यापिका महिला के रचनाकार हैं ननकू सोरेन, खेरवान सोरेन, दमयंती बेसरा या आदित्य कुमार मरंडी। तो संथाली भाषा का प्रसिद्ध उपन्यास महिला चेचेत दाई के रचनाकार ननकू सोरेन है। ऑप्शन ए सही है। देवनागरी लिपि में लिखे संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू के रचनाकार हैं निरंजन हांसदा, जगन्नाथ सोरेन, बालकिशोर साहू या रविलाल टुडू। देवनागरी लिपि में लिखी संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू के रचनाकार बालकिशोर साहू हैं। ऑप्शन सी सही है। कबीर ग्रंथावली के आधार पर प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, किस पद में उद्धृत हुआ है? हरिजन साई न जाति, सतगुरु सवान न सगा, हरि जी सवा को हितु, सोधि सई न दाती। कबीर ग्रंथावली के आधार पर प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। हरिजन सई न जाति, ये होगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए सही होगा। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान का क्या नाम है? सुंदरकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड या किष्किंधाकांड। तो बालक आया, बालक से बालकांड, आया से अयोध्याकांड। ऑप्शन सी सही है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? श्री कृष्ण की, भीम की, दुर्योधन की या कर्ण की? तो भारत दुर्दशा नाटक में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर दुर्योधन की याद आती है। ऑप्शन सी सही है। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। स्कंदगुप्त नाटक में कथन किसका है? चक्रपालित का, देवकी का, रम का या विजवा का? ये कथन देवकी का है। ऑप्शन बी सही है। गोदान उपन्यास में सोना का विवाह किसके साथ हुआ था? मथुरा से, राय साहब से, दाता दीन से या कोई नहीं? तो सोना का विवाह मथुरा से हुआ था। ऑप्शन ए सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र कौन नहीं है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र कौन नहीं है? विलोम, रंगिनी, मातुल, देवसेना इसकी पात्र नहीं है आषाढ़ के दिन की। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? विलोम का, प्रियगुमंजरी का, कालिदास का या मल्लिका का? ये कथन किसका है? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन में ये कथन
ये कथन कालिदास का है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। डिम पियाड़ी बेसी मत बोलो सिर में दर्द हो जाएगा। उक्त कथन मैला आंचल के किस पात्र का है? डिम पियाड़ी बेसी मत बोलो सिर में दर्द हो जाएगा। उक्त कथन किसका? रामदास का, सेवादास का, बावन दास का या सुमरित दास का? डिम पियाड़ी ये कथन है सेवादास का। प्रेमचंद की अलगोजा कहानी में भोला महतो की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? पन्ना, शीला, मालती या कविता? तो अलगोजा कहानी में भोला महतो की दूसरी पत्नी का नाम पन्ना था। ऑप्शन ए सही है। तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला थी। 49 का एक देखिए, डिम पियाड़ी बेसी मत बोलो सिर में दर्द हो जाएगा। उक्त कथन रामदास का है, सेवादास का नहीं। ऑप्शन ए सही है। 148 भी देख लो। 148 का ए देखिए, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन में नाटक में यह कथन विलोम का है। ऑप्शन ए सही है। तो थोड़ी मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं कभी कभी। आप लोगों को कैसी लगी प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा, और उपयोगी लगे, परीक्षा उपयोगी, तो जरूर लाइक कर दिया कीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर करिए, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की के साथ डाल देंगे। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद।